अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट, आज आपको करवाएंगे 2.6 के हमने 14 क्वेश्चन आपको करवा दिए हैं। आज करवाएंगे 15 क्वेश्चन। यूज़ एंड ऑपरेट फार्मूला टू सिंप्लीफाई। कहते हैं कि यहाँ पर जो क्वेश्चन है आपको सिंप्लीफाई करना है, लेकिन यूज़ करना है क्या फार्मूला। अब यहाँ कौन सा फार्मूला यूज़ करना है, आपने खैर 14 क्वेश्चन किए हैं, आपको अच्छे से पता है। लेकिन मैं आपको बता दूँ, अगर एग्ज़ाम में आ गया तो आपको तो नहीं पता होगा ना कि आपने कौन से सम्स ऊपर किए हैं। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले देखना है कि इनका ए यानी कि फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर, इसका भी फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर सेम है ना, बिल्कुल सेम है। तो हमने इसको सपोज करना है ए और वाई को सपोज करना है बी, ठीक है। क्योंकि हमें फार्मूला पता नहीं है ना, अभी तो हमें पता है ऊपर हम क्वेश्चंस करके आए, लेकिन एग्जाम में तो नहीं पता होगा ना हमें। तो यहाँ पर हमें ए और हम इसको करना है बी, किस में, जब दोनों का सेम ए हो, दोनों का सेम, ठीक है। अब यहाँ इसको देखिए कोई फार्मूला यूज़ होता है ए प्लस बी, ए माइनस बी, किसका फार्मूला है, बिल्कुल अब याद आ गया आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये है आपका फार्मूला, ठीक है। यहाँ आप लिख दो, आपका फार्मूला याद आ गया, सही। अब क्या करना है, अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास ए बी गिवन है, यहाँ पर भी ए और बी गिवन है, ठीक है। तो आपने करना क्या होगा बच्चों, इसकी जगह उतारेंगे एक्स एम प्लस वाई एम एक्स एम वाई एम, ठीक है। बाकी का पार्ट है यही आपका ए स्क्वायर, यानी कि एक्स जो है वो हमारा क्या है, एक्स हमारा ए है, तो हमने एक्स एम उतारा, उसके ऊपर फार्मूले का क्या था, स्क्वायर, तो हमने स्क्वायर उतार दिया। मैं यहीं से देख रही हूँ, बी जो है, बी की जगह हमने क्या लिखना है, वाई एम जगह क्या उतारा है बेटा, हमने वाई एम, और फार्मूले का क्या उतारा हमने, स्क्वायर, ठीक है। तो हमारा क्या बन जाता है, एक्स 2m से मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2m हो जाएगा, और वाई इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, 2m। और बेटा ये आपका आंसर है। बिल्कुल इसी तरीके से बाकी के सम्स भी होंगे। तो बेटा नेक्स्ट सम्स बिल्कुल सेम ही है, ए एक्स हो गया, बी एक्स हो गया, पावर में ए एक्स हो गया माइनस बी एक्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपके पास है ए प्लस बी ए माइनस बी, ठीक है। अभी मैंने एक्सप्लेन किया था क्यों ये ए बी बना है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये बेटा आपका फार्मूला है, ठीक है। आपके पास ए की जगह पे ए पावर एक्स प्लस बी पावर एक्स, ए की जगह पे ए पावर एक्स और बी की जगह पे पी पावर एक्स, ठीक है। फार्मूला का बाकी का पार्ट यहाँ से कंटिन्यू करना है, यानी कि यहाँ से आपको आंसर देना है, ये सिर्फ फार्मूला पहचानने के लिए। तो हम यहाँ से आंसर देते हैं, ए की जगह पे क्या लिखेंगे, ए एक्स, ठीक है। फार्मूले की ऊपर स्क्वायर था तो स्क्वायर आ गया, साइन कौन सा बेटा, माइनस, बी की जगह पे क्या लिखेंगे, बी एक्स, और पावर क्या होगी फार्मूले की, स्क्वायर, तो स्क्वायर आ गया। अब वही सेम है, एक्स टू ज़ा 2x, फिर उसके बाद आ गया एक्स टू ज़ा 2x, ये हो गई बच्चों आपकी पावर भी सॉल्व। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 देखिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 में अब आपको होगा मिस नंबर आ गए, तो बेटा कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है, बहुत ईजी सम्स है, बस आपने ये चेक करना होता है। साइन अपोजिट है, यहाँ प्लस माइनस है, ओके। ए हमारे पास √5 है, यहाँ पर भी ए √5 है, दोनों का सेम है। यहाँ पर √3 है, यहाँ पर भी √3, इसका मतलब है ए और बी दोनों के सेम है। तो फार्मूला टाइम करने की सिर्फ यही निशानी होती है, और एक बार प्लस होता है एक बार माइनस होता है, हाँ ये ख्याल रखिएगा। तो हमारे पास ये हो गया ए की जगह पे हम क्या लिखेंगे बच्चों, जहाँ कहीं ए आएगा √5 और जहाँ कहीं बी आएगा √3 लिखेंगे, सही है। मैं फार्मूला बना रही हूँ, ए माइनस बी, ओके। फार्मूले का बाकी पार्ट जो हमने सॉल्व करना है, ए स्क्वायर माइनस बी, ठीक। अच्छा जी, ए की जगह मैंने क्या बोला था, √5, बी की जगह पे √3, अगेन ए की जगह पे √5 और बी की जगह पे √3। बाकी का पार्ट ये वाला, ए की जगह पे √5, पावर आएगी स्क्वायर, साइन कौन सा है, माइनस, बी की जगह पे √ क्या लिखेंगे, 3,
और स्क्वायर ऊपर आ जाएगा। अच्छा जी, हमेशा क्या होता है, स्क्वायर से अंडर रूट क्या होता है, कैंसिल हो जाता है। यहाँ भी स्क्वायर से अंडर रूट कैंसिल हो जाता है। क्यों? क्योंकि अंडर रूट की पावर 1/2 होती है, स्क्वायर इसको क्या करता है, ख़त्म कर देता है, इसलिए ख़त्म होता है बच्चों। सही है। यहाँ बचता है आपके पास 5 और यहाँ क्या बचता है आपके पास 3। 5 में से 3 क्या बच्चों, कितने बचे, 2 बचे, और ये बेटा आपका आंसर है। अब करवाते हैं क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 देखिएगा, हमारे पास अंडर रूट ए है। अभी सेम क्वेश्चन है लेकिन थोड़ा सा ये नंबर की जगह क्या आ गया, अल्फ़ाबेट आ गए, कोई मसला नहीं, वेरिएबल आ गए। ठीक है, हमने करना है कि हमने सबसे पहले ए को सपोज कर पहले फार्मूले में देखना है, फार्मूला बनना ही नहीं बनना। ये ए भी सेम है और बी भी सेम है, साइन अपोजिट भी है। ओके, ए प्लस बी का फार्मूला यूज़ होता है और ए माइनस बी ब्रैकेट इक्वल है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये आपका फार्मूला। मैं इसको ऐसे करके लिख देती हूँ ना, तो ये बेटा आपका फार्मूला है। अब अकॉर्डिंग टू फार्मूला अपने क्वेश्चन में डालना है। तो यहाँ पर हमारा ए की जगह पे आएगा ए, प्लस बी की जगह पे आएगा अंडर रूट बी, अगेन ए माइनस अंडर रूट बी। बाकी का पार्ट फार्मूले का ए की जगह पे क्या लगाना है, जल्दी से बताओ, ए अंडर रूट। फार्मूले का क्या आ गया बच्चों, स्क्वायर, माइनस बी की जगह पे क्या लगाना है, बी अंडर रूट। फार्मूले का क्या आ गया, स्क्वायर, स्क्वायर से स्क्वायर रिमूव हो जाता है, आपके पास बचता है ए माइनस बी, और बेटा ये आपका आंसर है। आसान है सम्स। अब क्वेश्चन नंबर 19 करवाते हैं बच्चों। 19 थोड़ा चेंज हो गया है, बिल्कुल चेंज हो गया, आ सकता है एग्जाम में। अब आपको फार्मूला ये अटैम्प्ट करना है, ये कैसे पता चलेगा। अच्छा, यहाँ साइन आप चेक कर लो, साइन मल्टीप्लाई है ना, तो कौन सा क्वेश्चन है ऐसे, कौन सा फार्मूला ऐसे जिसके बीच में मल्टीप्लाई आ रहा है, तो यही फार्मूला है। हमारे पास मज़ीद और भी फार्मूला आएंगे, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर ए माइनस बी स्क्वायर, बहुत सारे फार्मूला आएंगे, लेकिन आपने देखना है इन 2 ब्रैकेट्स 2 सेट के दरमियान कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। और यहाँ पर 2 नंबर है, उनके बीच में कौन सा साइन है, मल्टीप्लाई। इसका मतलब है ये इकलौता फार्मूला है जो यूज़ हो सकता है। लेकिन यहाँ पर एक नंबर है और हमारे पास फर्स्ट साइड पे 2 नंबर है ए बी, सेकेंड साइड पे भी 2 नंबर है ए बी। ठीक है, और यहाँ पर सिर्फ मेरे पास ओनली 1 नंबर है, यहाँ सेट में भी 1 है, यहाँ सेट में भी 1 है। सबसे पहले तो मुझे इनका ए बी सॉल्व करना है कि इसमें से ए और बी अलग करना है, इसमें से भी ए बी अलग करना है, और शर्त ये है दोनों का ए भी सेम होना चाहिए, दोनों का बी भी सेम होना चाहिए। काफ़ी मुश्किल हो गया आप लोग के लिए, तो कोई आसान बनाने का तरीका बताती हूँ आपको मैं। इन दोनों में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, ये देखो, बिल्कुल 1025, ये बड़ा नंबर है ना। इनमें से ऐसा करो, 1000 अलग कर लो और 25 अलग कर लो, ऐसे ही बना होगा ना, ये दोनों को ब्रेक करा 1025, ऐसे ही है ना, ये बिल्कुल सही है। अच्छा, दूसरा भी यही तरीका है, जब आप बड़े वाले नंबर का देखो, यहाँ 1000 है ना, यहाँ पर भी आपका 1000 आना चाहिए। अब क्या करें मिस, 975 लाना है। 1000 में से कितने माइनस किए होंगे, 975 आया होगा, 25 माइनस किए होंगे तो 975 आया होगा। ठीक है, अब देखें, ये आपका ए बन गया, ये बी बन गया, ये ए बन गया, ये बी बन गया, दोनों का ए सेम है, दोनों का बी सेम है, और करके देखो सॉल्व, तो यही दोबारा आ जाएगा। 1000 प्लस 25 1025, 1000 माइनस 25 975। ओके, हो गया। ये आपका ए है और ये आपका बी है, ये आपका ए, ये आपका बी है। अब बेटा बाकी का पार्ट क्या है, बस जल्दी से बताओ। बिल्कुल ए स्क्वायर यानी कि 1000 स्क्वायर, साइन कौन सा है, माइनस, बी की जगह पे क्या लिखेंगे बच्चों, 25 का स्क्वायर। कैलकुलेटर की ज़रूरत पड़ेगी, मैं डायरेक्ट कर सकती हूँ, लेकिन आप कैलकुलेटर से कर लें। 1000 है ना, यानी कि 3 0 है, डबल हो जाएंगे, कितने हो जाएंगे, 3 के डबल कितने होते जी, 6। आप 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 कर लेना, ठीक है। और 25 मल्टीप्लाई बाई 25 होता है, जल्दी बताओ, 625। सही है, ऐसे करना ना तुम लोग, तो ये समझ जाओ, ऐसे करना 1000 मल्टीप्लाई बाई 1000 और 25 मल्टीप्लाई बाई 25, इस तरीके से करना। कैलकुलेटर ले लो, बहुत आसान हो जाएगा। अब इन सबको प्लस कर लो, आंसर आ जाएगा बच्चों आपका। तो प्लस करने से क्या आ रहा है आपका आंसर, सॉरी माइनस करना है। क्या करना है बच्चों, माइनस करना है, तो आपका आएगा 99,900 ये बच्चों आपका आंसर है, कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। अब करवाते हैं इसका लास्ट पार्ट। जी बेटा, 519 मल्टीप्लाई बाई 610, क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, ठीक है। वही समझे, वही तरीका है, कोई भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। अभी जो करवाया था, बड़ा नंबर कौन सा है, बड़ा नंबर है 610, यानी कि इसको हमने रखना है, ठीक है।
610 है, तो इसका मतलब है यहाँ हमारे पास क्या होगा, बी की वैल्यू हमको गिवन है 610। 6 में से निकालो, ये बी वाला पार्ट गिवन है, तो हमने क्या करना है, यहाँ पर मैं ऐसे कर लेती हूँ, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है। थोड़ा सा करकेंगे तो समझ में आएगा। चलो दोनों ब्रैकेट दे दिए, यहाँ पर ए प्लस भी आएगा, यहाँ ए माइनस भी आएगा, इसमें कोई इशू नहीं है। 600 बड़ा नंबर है, बिल्कुल बड़ा नंबर है, तो हम क्या करेंगे बच्चों, हम ये करेंगे 600 में से प्लस करेंगे 10 तो क्या बनेगा 610, और 600 में से माइनस करेंगे 10 तो क्या बनेगा 600 में प्लस करेंगे, ये पहले माइनस करा लेते ना, माइनस करेंगे 10 तो बन जाएगा 619। अब आपको मिस यहाँ माइनस का साइन पहले आ रहा है, यहाँ प्लस का कोई इशू नहीं है बच्चों, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। और 600 में से प्लस करेंगे 10 तो बन जाएगा 610, कोई भी इशू नहीं है, पहले प्लस लिख दो या माइनस लिख दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अच्छा आपके पास ए आ गया 600, हमें और बी 10 चाहिए था बस, और उसके अलावा कुछ नहीं। माइनस करो तो 690 आ रहा है, प्लस करो तो 610 आ रहा है। ए की जगह पे लिखेंगे 600, फार्मूले का स्क्वायर आ गया, बी की जगह पे लिखेंगे 10, फार्मूले का स्क्वायर आ गया। 6 6 से क्या होता है बच्चों, मैं डायरेक्ट कह रही हूँ 3600, 2 0 है ना, तो कितने बन जाएंगे, 4 0 बन जाएंगे। और 10 10 से क्या होता है, 10 10 होता है 10 10 होता है 100। अब इसमें से माइनस कर लो जल्दी से, क्या बचेगा बच्चों, लो क्या बचेगा जल्दी से करके बताओ, 359900। तो बेटा ये आपका आंसर है। एक्सरसाइज फिनिश हो गई है बच्चों, अगली एक्सरसाइज के लिए इजाज़त दें। अपना बहुत ख्याल रखें, दुआओं में याद करें, चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।